तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इसके स्टॉक को देखेंगे, इसमें कोविड-19 के बाद से एक रैली चलना शुरू हुई और वो लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे ये आगे आती जा रही है वैसे वैसे इसमें मोमेंटम तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और जगह जगह पर यहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे स्पाइक्स, वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वैसे तो इसका चार्ट मुझे बेहद पसंद आया, लेकिन सिर्फ चार्ट से ही सारा एनालिसिस नहीं हो सकता, इसलिए पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके टारगेट का डिस्कशन करेंगे। तो कंपनी का पूरा नाम है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1083 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में ये 4% तक तेज था। मार्केट कैप 9046 करोड़ का है। स्टॉक की पी 19.6 का है, काफी वैल्यूएबल है। ROC 45.2% एंड ROE 34.6% का है, जो कि ये दोनों भी काफी अच्छा लेवल दर्शा रहे हैं। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 362 का कंपनी का लो था और एक 1110 का इसने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये गणेश ग्रुप का ही एक पार्ट है जो कि 1991 में फाउंड किया गया था और इसका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में है और इस कंपनी ने अराउंड 22 मिलियन स्क्वायर फुट का रियल एस्टेट स्पेस बना के सोल्ड भी कर दिया है। साथ ही साथ 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का करंटली अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि अभी काम चल रहा है। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो इसका आप चार्ट देख सकते हैं। पिछले एक सालों में इसमें तो काफी बेहतरीन 60 डिग्री की बहुत ही अच्छी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि ये तेजी लगातार एक ही मोमेंटम में नहीं थी, ऊपर नीचे लगा हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो अप ट्रेंड में ही था। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी देते आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 77% की रेट से बढ़ रहा है, यानी कि काफी बेहतरीन है। और डेब्टर डेज की जो साइकिल है वो 71 डेज से इंप्रूव होकर 49 डेज पर आ चुका है, जो कि और भी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम गणेश हाउसिंग की पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसमें आपका माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा हुआ, साथ ही आपका NCC, महिंद्रा लाइफ, नेशनल स्टैंडर्ड्स, मैन इंफ्रा एंड EMS जैसी और भी कंपनियां हैं। गणेश हाउसिंग के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 98 करोड़ का था, मार्च 2022 में 155 करोड़, मार्च 2023 में 179 करोड़ और मार्च 2024 में 277 करोड़ का हो गया। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में माइनस का 1 करोड़ का लॉस था, मार्च 2022 में 25 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 39 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में बहुत ही शानदार 113 करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही क्वार्टरली रिजल्ट पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट वो 15 जुलाई 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 119 करोड़ का था, मार्च 2017 में 401 करोड़, मार्च 2021 में 168 करोड़ और मार्च 2024 में 892 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 34 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 75 करोड़, मार्च 2021 में 105 करोड़ का लॉस और मार्च 2024 में 461 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में साल दर साल में भी काफी अच्छी रैली नजर आ रही है। तो अगर हम इसका CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 25% की रेट से, पिछले 5 सालों में 90% की रेट से, पिछले 3 सालों में 116% की रेट से और पिछले 1 साल में 165% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 384 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 764 करोड़, मार्च 2021 में वापस से घटकर 409 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में तो सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ का लोन रह गया। यानी कि इसने लगभग सारा लोन अपना खत्म कर दिया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रीन सिग्नल, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1260 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1883 करोड़, मार्च 2021 में 1131 करोड़ और मार्च 2024 में 1769 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो 26 करोड़ नाम मात्र का लोन है। यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 56.54% थी, वहां से बढ़कर बहुत ज्यादा ही बढ़कर 73% के आसपास हो गई। यानी कि प्रमोटर्स ने बढ़ चढ़कर पोजीशन बाई किया है। FIIs की बात करें तो 0.97% से बढ़कर 0.89% हो गए हैं। TIIs की बात करें तो इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने पोजीशन बढ़ाकर 0.04% कर लिया और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 42% से ज्यादा की थी। पब्लिक ने अपना सारा पोजीशन बेच दिया, लगभग 26% पर आ गए हैं और बेचने के बाद जिन्होंने खरीदा वो थे प्रमोटर्स। यानी कि अगर प्रमोटर्स इस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं
तो ये बहुत ही ग्रीन सिग्नल है और यहाँ पर तो बम्पर खरीदारी हो रही है। साथ ही दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू उनका लगातार अच्छा काम करता जा रहा है। अदर इनकम भी इनकी अच्छी आ रही है। डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में इन्होंने कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, उल्टा खरीदा बहुत ज्यादा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ी है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में हिस्टोरिक वैल्यू भी काफी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का जो डेप्ट है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि डीए ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। सेल्स ग्रोथ भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग नजर आ रही है। तो अगर हम गणेश हाउसिंग के रेवेन्यू की बात करते हैं तो प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो रियल एस्टेट में 100% ये रियल एस्टेट में ही काम करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में मोर देन 91.9% और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। एसेट का अगर हम ब्रेकअप करें तो इंडिया में ही इनके पास सबसे ज्यादा एसेट भी है 94% ज्यादा का, बाकी का 5.2% आउट ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे 2008 में रैली आई थी, लेकिन वहां से जब ये मार्केट गिरा तो ये बस गिर ही गया। वहां से ये उठ नहीं पाया था और फिर ये उसी रेंज में ही 2022 तक रहा। लगभग 14 सालों तक ये कंपनी नीचे ही रहा, लेकिन वहां से जब इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ तो फिर ये ऊपर बढ़ते हुए आगे बढ़ा और ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा है। तो वहां से इसने बम्पर तेजी दिखाई और उसके बाद अब इसमें वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी नजर आ रही है। और अच्छी बात है कि ये स्टॉक प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर ऊपर जाता है। तो अब ये अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा है और लगातार बहुत ही अच्छी फंडामेंटल्स के साथ काफी अच्छी रैली दिखा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें काफी बड़ी रैली देखने को मिल जाए। तो अगर ये यहाँ से ऐसे ही चलता रहता है तो जल्दी इसमें 1300 का लेवल देखने को मिल जाएगा और अगर उसके भी ऊपर ये निकलता है तो जल्दी इसमें 1700-1800 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों कंपनी मुझे ठीक लगी, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।